हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट मॉडल हमने जो बनाया है उसमें हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। इमेज को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल्स में जाइए और मॉडल्स में जो प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, मॉडल है, उसमें हम इमेज फील्ड ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इमेज फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज फील्ड है। अब यहाँ पे ये देखिए मॉडल को हमने अपडेट कर दिया। तो मॉडल डॉट इमेज फील्ड अपलोड टू प्रोडक्ट इमेजेस, इस नाम के फोल्डर में हमें अपलोड करना है। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फोल्डर हमने अभी तक बनाया नहीं है। प्लस यहाँ पे एक मीडिया सेटिंग भी हमें करना पड़ता है। और उससे पहले भी ये जो इमेजेस है, देखिए ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसको मैं सबसे पहले तो ब्रेक कर देता हूँ। और यहाँ पे एक पैकेज भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इमेज को सपोर्ट करने के लिए पैकेज है। अभी के जो लेटेस्ट जेंगो में उसमें ये इंस्टॉल होता है, पर मे बी ना हो, तो आप सेफ साइड यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिब इंस्टॉल पिलो, तो ये इमेज इसको सपोर्ट करता है अपलोडिंग के लिए, तो ठीक है। तो इसमें नहीं था तो ये हो गया है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या काम करना है, तो सबसे पहले तो ये मैं माइग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मेक माइग्रेशंस, तो यहाँ पे मैं इमेज फील्ड को माइग्रेट कर देता हूँ। तो मेक माइग्रेट, ओके। फ्रंट के लिए डेफिनेटली ये चेंजेस से वो डिटेक्ट करेगा, डेफिनेटली उसके बिना तो चलेगा नहीं। और माइग्रेट में कर देता हूँ, तो ये चेंजेस भी वहाँ पे अपलोड हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं अब एडमिन से, अब सबसे पहले तो मैं एडमिन में साइट में जाके मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एडमिन में इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, तो आपको वो मॉडल है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मॉडल भी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। फ्रॉम फ्रंट डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, क्योंकि मुझे वहाँ पे एडमिन में मुझे इसको देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे एक बार, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक बार मैं सेव करता हूँ, इसको एक बार रन करके देखता हूँ सिर्फ वो वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। रन नहीं होगा, एरर देगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं रन सर्वर कर रहा हूँ। जब हम ऐड करेंगे एडमिन में शो होगा, उसका तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारा आईडी पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट वो हम देंगे, नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड तो यहाँ पे मे बी शायद क्रिएट नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं और पाइथन manage.py और क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पे आप फर्स्ट एडमिन बना रहे हो, तो यहाँ पे कुछ कमांड है क्रिएट, यहाँ पे देखिए क्रिएट सुपर यूज़र। यूज़र का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये मेरा पहले से प्रॉब्लम है, आपको पता है। यहाँ पे चलिए टाइपिंग में मेरा इशू आता रहता है, तो यहाँ पे मैं एडमिन नाम दे देता हूँ। ईमेल को अब स्किप करता हूँ। पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड, अगेन पासवर्ड, और सिंपल है, ओके चलेगा मुझे। तो यहाँ पे अब हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद हम एडमिन में लॉगिन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रन होने देते हैं। तो रन होने के बाद यहाँ पे चलिए हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेश कर देते हैं और अब डालते हैं एडमिन और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे चलिए लॉगिन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट भी आ गया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में अगर ऐड करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो इमेज फील्ड है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, अपलोड फाइल। अब मैं यहाँ पे सपोज एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ कि नेम में लिखता हूँ टी, ठीक है, और प्राइस में लिखता हूँ 25, डिस्क्रिप्शन इज अ ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा कुछ लिखते हैं हम। स्पेलिंग वेलिंग अभी जाने दीजिए, क्या लिखना है क्या नहीं उसको छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे मैं जस्ट एक इमेजेस लेता हूँ। तो इमेज में यहाँ पे डेस्कटॉप पे पिक्चर्स में जाता हूँ और कोई भी इमेज में ले लेता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। बेसिकली आई एम जस्ट सी, यहाँ पे ये इमेज में लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। तो देखिए सेव करूँगा तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया, टी के साथ हो गया। अब मेरी इमेज कहाँ पे स्टोर हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो इमेज का पाथ रखा था, आप प्रोडक्ट जो मॉडल है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इमेजेस, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे ऐप में, तो ये देखिए
प्रोडक्ट इमेजेस नाम का ये फ़ोल्डर बन जाएगा। तो ऐसे अपने आप ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। पर हमें ये सेटिंग नहीं चाहिए। हमारा कैसा है कि प्रॉपर एक ही जगह पे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, किसी और मॉडल्स के लिए भी हम इमेजेस लेंगे, यूज़र्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लेंगे, तो ऐसे हर एक के लिए अलग अलग फ़ोल्डर बनेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये रिकॉर्ड को, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे चलिए ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, येस आई एम श्योर, येस। सो ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये देखिए इमेज भी यहाँ से चली गई। देखिए इमेज यहाँ पे है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी निकल गया है। ये फ़ोल्डर भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि मुझे एक सेंट्रलाइज फ़ोल्डर में इसको सेटअप करना है, उसके बगैर ये चलेगा नहीं। सो उस केस में कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये मुझे डिफ़ाइन करना है कि मेरा मीडिया रूट, मीडिया नाम की जो डायरेक्टरी है उसी में जाना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मुझे सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, प्रोजेक्ट के सेटिंग में, और आपको एट द एंड या कहीं पे भी आप ये कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये देखिए कि मेरी जो मीडिया फाइल्स हो मीडिया में ही जानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो सेटिंग्स है, तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको सर्व मीडिया फाइल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो आपको इस तरह से भी आपको यूआरएल के नीचे लिखना है, और या तो इस तरह से, मतलब आप डेवलप कर रहे हो या प्रोडक्शन, मतलब कि अभी आप जो टेस्टिंग कर रहे हो तब भी आपको इमेज फाइल यूज़ करनी है, और आपका टेस्टिंग हो जाए और फाइनल प्रोडक्शन हो तब भी आपको ये यूज़ करना है। तो आपको ये लिखना है। तो बेसिकली मैं ये प्रेफर करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिबग के टाइम ही काम लगता है। सो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, तो आपके यूआरएल्स में। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ को आपको यूआरएल्स में ऐड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ में जो हमारे एडमिन यूआरएल है उसमें जाना है मुझे, और यहाँ पे देखिए एडमिन यूआरएल में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, और इसको मैं इस तरह से लिख दूँगा, स्टैटिक डॉट सेटिंग्स मीडिया यूआरएल्स, और आपको जो भी ऊपर इंपोर्ट करना है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज़ मैं ऊपर इंपोर्ट करूँगा तो लाइक क्विक सेट, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और इंपोर्ट स्टैटिक एरर, ये भी सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। सो इसमें आपको जो ये जेंगो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से ये इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक जेंगो कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट सेटिंग और स्टैटिक दोनों को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ऊपर का जो ये कंटेंट है इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको जस्ट इंपोर्ट करना है, हो गया। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी मीडिया फाइल्स है उसका यूआरएल्स है इसी तरह से आपको यूज़ करना है, जब आप एक्सेस करो तो भी और सेव करना है तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ये कॉन्फ़िगरेशन है मैंने एडमिन में लिखा है। अब देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि इसको एडमिन में लिखना है या फिर हमें ऐप में लिखना है। तो दोनों हिसाब से हमें यहाँ पे ट्राई करना है। तो चलिए ये तो हो गया है। तो यहाँ पे हम रन सर्वर करते हैं। तो सबसे पहले तो रन सर्वर, तो यहाँ पे देखिए पाथ स्पेसिफाई का कुछ इशू आ रहा है, तो मल्टी, ठीक है कोई इशू नहीं। तो चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो एडमिन में तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। चलिए अब एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। सो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हम सेव करते हैं दैट टी एंड 25 एंड अभी तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना है। अगेन फाइल हम एक बार ले लेते हैं। तो फाइल में हम एक बार वही पीएनजी ले लेते हैं। ये पीएनजी या कोई भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो चलिए यहाँ पे हम ये पीएनजी ले लेते हैं। चलिए ये पीएनजी ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए जस्ट सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे सेव हो गया है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे सेव हुआ है, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो व्यू है, अब यहाँ पे देखिए ऐप में की बात है। ऐप में मीडिया नाम का मेरा फोल्डर बन गया है और उसी में ये प्रोडक्ट इमेजेस नाम का सेव हुआ है। सो आपकी जो सारी इमेजेस हैं वो सारी चीज़ें कैसे इस तरह से सेंट्रलाइज स्टोर होनी चाहिए और यहीं से एक्सेस भी होनी चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इस तरह से आपको जो मीडिया फाइल है उसका सेटिंग करना है, ठीक है। यहीं से एक्सेस भी होगा, यहीं से हम यूज़ भी करेंगे। सो इस तरह से बेटरली आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है, चलिए रिकॉर्ड्स को भी मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ फिर से। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये टी वाला रिकॉर्ड है उसी को रखता हूँ, बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ बेसिक्स रिकॉर्ड है। तो हमें इमेज के साथ अब प्रॉपर चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इमेज को अपलोड लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सपोज़ एड स्टाइलिंग टू ऑब्जेक्ट्स, अभी जो हमने प्रोडक्ट को लिस्ट दी है उसको स्टाइल कैसे देंगे। सो उसी के साथ हम इमेज भी फ्रंट एंड से कैसे अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।
सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।